जय हिंद दोस्तों, ब्लेंडर एनिमेशन की नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश और आज से हम लोग मॉडलिंग की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडलिंग की लगभग हम लोग कम से कम 20 क्लास के अराउंड क्लासेस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की मॉडलिंग सीखने वाले हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग छोटे लेवल पर मॉडलिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे एडवांस लेवल की मॉडलिंग सीखने वाले हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि मॉडलिंग होता क्या है। जिनको पता है उनके लिए अच्छी बात है और जिनको नहीं पता है तो वो भी समझें। जैसे मान लीजिए कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि मोबाइल कैसे काम करता है। मोबाइल की वर्किंग से रिलेटेड हम लोग कोई 3D एनिमेशन वीडियो बनाना चाह रहे हैं। तो जब हमारे माइंड में मोबाइल से रिलेटेड एनिमेशन के लिए ख्याल आया, तो सबसे पहले तो हमें ब्लेंडर के अंदर मोबाइल बनाना पड़ेगा, तभी तो हम लोग उसका एनिमेशन कर पाएंगे। तो मोबाइल बनाना ही कहला जाएगा मॉडलिंग करना, कि मोबाइल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सब कुछ हम लोग डिज़ाइन करेंगे, तो वही मॉडलिंग करना कहला जाता है। अभी हम लोग फ़िलहाल नॉर्मल मॉडलिंग सीखने वाले हैं। आज हम लोग क्या क्या मॉडल करेंगे? आज हम लोग ये सीखेंगे कि चेयर कैसे बनाई जाती है, फिर हम लोग सीढ़ियाँ बनाना सीखेंगे, साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि स्मार्टफ़ोन कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास ये लाइट है और ये कैमरा है, दोनों को मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमने लेफ़्ट क्लिक से इसको सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट के साथ हमने इसको भी लेफ़्ट क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया, एक्स प्रेस करके हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। अगर आपने पिछली क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं तो पहले आप उन्हें देखें, क्योंकि हमने इन शॉर्टकट कीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल से पिछली क्लासेस में बताया हुआ है। अब हम लोग इस क्यूब के एडिट मोड में जाएंगे। तो हमने ये क्यूब को लेफ़्ट क्लिक से सेलेक्ट कर लिया और टैब प्रेस करके अब मैं क्यूब के एडिट मोड में आ जाता हूँ। माउस व्हील को रोटेट करके मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये हमने इतना फिक्स कर लिया। हमने ये भी आपको बताया है कि जो भी बटन मैं प्रेस करूँगा उसे आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं, और यहाँ से देखने के बाद आप क्लासेस को आसानी से फॉलो कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको चेयर के रूप में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। मैं चेयर बनाना चाहता हूँ। तो चेयर बनाने के लिए मैं जेड एक्सिस के अबाउट इसको थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। हमने यस प्रेस करा तो ये स्केल होने लगा है। जैसे आप माउस को दूर लेके जाएंगे तो ये बड़ा होगा, और माउस को अगर आप सेंटर की तरफ लाएंगे तो ये छोटा होता जाएगा। अब हमें सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस के अबाउट स्केल करना है, तो मैं यहाँ पे जेड प्रेस कर दूंगा। अब देखिए माउस व्हील को जैसे मैं पास लेके जाऊंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस के अबाउट स्केल हो रही है। मुझे इतना कंफर्म करना है, तो हमने ये लेफ़्ट क्लिक से यहाँ पे कंफर्म कर दिया है। माउस व्हील को प्रेस करके थोड़ा सा 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास इस टेबल का ऊपरी हिस्सा बन चुका है। अब हम लोग यहाँ पे लूप कट लगाते हैं। लूप कट का हमने शॉर्टकट बताया था। कंट्रोल आर आप प्रेस करेंगे तो आप लूप कट लगा पाएंगे। अगर आपको इस सतह में लगाना है लूप कट तो यहाँ पे माउस को लेके जाइए, यहाँ पे लगाना है तो यहाँ पे लेके जाइए। जहाँ पे आप माउस को लेके जाएंगे तो उधर साइड लूप कट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अभी मुझे इस सतह पर लूप कट लगाना है, तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके कन्फर्म कर सकता हूँ। हमने ये लेफ़्ट क्लिक कर दिया तो अब कन्फर्म हो गया। लेकिन अगर आप माउस को यहाँ वहाँ डुलाते हैं तो आप ये देख पाएंगे कि जो लूप कट है आपका वो माउस के साथ आपके यहाँ वहाँ हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आपने जब लेफ़्ट क्लिक करा है तो इससे ये कन्फर्म हुआ कि आप इसी फेस पर लूप कट लगाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं हुआ है कि आप कहाँ पे लूप कट लगाना चाहते हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड लूप कट लगाना चाहते हैं तो माउस को लेफ़्ट लेके जाइए और क्लिक कर दीजिए। अगर आप इधर साइड लगाना चाहते हैं लूप कट तो यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए। लेकिन मैं ना तो इसे लेफ़्ट में लेके जाना चाह रहा हूँ ना राइट में लेके जाना चाह रहा हूँ, तो मैं माउस व्हील में राइट बटन प्रेस करूँगा तो ये हमारा जो लूप कट है वो सेंटर पे आ जाएगा। अब मैं कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ। कंट्रोल बी बेवल का शॉर्टकट होता है। अब जैसे ही मैं माउस
को दूर लेके जाऊंगा सेंटर से, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जो वेवल के लिए जो एजेस हैं वो दूर दूर जा रही हैं। अगर मैं सेंटर की तरफ लेके आऊँगा तो ये जो सेगमेंट्स बने हैं वो पास हो जाएंगे। अभी मैं इतना दूर कर लेता हूँ, ये यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे माउस व्हील को रोटेट करते हैं, जैसे ही आप माउस व्हील को रोटेट करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सेगमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि आप कितने सेगमेंट लगाना चाह रहे हैं वो माउस व्हील को रोटेट करके कंफर्म कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सेगमेंट रखना चाहता हूँ, तो ये हमने माउस व्हील को पूरी तरीके से रोटेट कर दिया। अब सिर्फ यहाँ पे एक ही सेगमेंट है। अब आपको जहाँ पे फिक्स करना है, मुझे यहाँ पे फिक्स करना है, तो मैं लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा, तो अब हमारा ये लूप कट लग गया है। अब इस साइड भी लूप कट लगा लेते हैं, तो हमने ये कंट्रोल R प्रेस करा। अब मुझे इसी फेस में लूप कट लगाना है, तो हमने लेफ़्ट क्लिक कर दिया। अब अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि आप कहाँ पे लूप कट को रखना चाह रहे हैं। मैं कहीं भी नहीं लेके जाना चाहता, सेंटर में रखना चाहता हूँ, तो लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब मैं कंट्रोल B प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं कंट्रोल B प्रेस करता हूँ तो अब देखिए हमने बेबल के लिए ऑपरेशन चालू कर दिया है। जैसे ही मैं माउस को सेंटर से दूर लेके जाऊँगा तो ये देखिए कि जो आपकी एजेस हैं वो दूर दूर जा रही हैं। मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके इसको कंफर्म कर देता हूँ। अब नीचे साइड से हमें पैर निकालने हैं, टेबल के नीचे साइड से, तो मैं माउस व्हील को प्रेस करके थोड़ा सा 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर लेता हूँ और हम लोग यहाँ से फेस बाहर निकालेंगे, यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो अभी देखिए अगर मैं फेस सेलेक्ट करना चाहूँ तो फेस सेलेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में हूँ। ये अभी यहाँ से आप देख भी सकते हैं। अगर आपको फेस सेलेक्ट करना है तो आपको इस फेस सिलेक्शन मोड में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप लेफ़्ट क्लिक करके फेस सिलेक्शन मोड में जा सकते हैं, या फिर आप 3 प्रेस करें। 3 कौन सा प्रेस करना है? जो ABCD के ऊपर साइड है। जैसे ही आप 3 प्रेस करते हैं तो आप अब फेस सिलेक्शन मोड में जा चुके हैं। अब मैं लेफ़्ट क्लिक करके इस फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस फेस को भी सिलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट के साथ इसको लेफ़्ट क्लिक करूँगा। फिर मुझे ये वाला फेस भी सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ हमने इसको भी सिलेक्ट कर लिया और शिफ्ट के साथ हमने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करने के लिए मैं E प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं E प्रेस करता हूँ तो अब देखिए एक्सट्रूजन के लिए ऑपरेशन चालू हो गया है। अगर आपको उधर साइड एक्सट्रूड करना है तो आप माउस व्हील को उधर लेके जाइए माउस को, तो ये एक्सट्रूजन उधर साइड होगा। मैं नीचे साइड एक्सट्रूड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ। जितना आपको एक्सट्रूड करना है आप उतना कर सकते हैं। ये मैं इतना करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा। अब हमारा इतना एक्सट्रूजन हो चुका है। 1 प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू में जा सकता हूँ। अब इस 3D व्यू पोर्ट को थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, तो हमने ये माउस व्हील को रोटेट प्रेस करके ये 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर लिया है। अब हमारे पास ये चेयर बन के तैयार हो गई है। लेकिन अभी ये तो टेबल है वैसे, है ना। चेयर में होता क्या है, उड़कने के लिए बना होता है, तो उसको हम लोग बना ही लेते हैं। चलिए थोड़ा सा बना लेते हैं। कैसे बनाया जाए उसको अगर बनाना है तो मैं इन तीनों फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमने सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट कर लिया और इसको भी हमने ये सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं फ्रंट व्यू में चला जाता हूँ। 1 प्रेस हमने करा और मैं अब फ्रंट व्यू में आ चुका हूँ। अब जैसे ही मैं E प्रेस करता हूँ तो अब देखिए मैं एक्सट्रूड कर पा रहा हूँ। मुझे इतना एक्सट्रूड करना है तो मैं यहाँ पे ये लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ। अब अगर मैं माउस व्हील को प्रेस करके रोटेट करता हूँ तो अब देखिए ये हमारे पास एक चेयर बन के तैयार हो गई है। हम लोग टैब प्रेस करके अब कहाँ जाते हैं, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं। तो अब देखिए हमारी एक शानदार चेयर बन के तैयार हो गई है। लेकिन अभी हम लोग इसमें एक मॉडिफायर का इस्तेमाल करने वाले हैं। मॉडिफायर क्या होता है, तो यहाँ से आप जाके बहुत सारे मॉडिफायर देख सकते हैं। हम लोग इस्तेमाल करेंगे बेवल मॉडिफायर का। अब उसका इस्तेमाल क्यों करेंगे, क्योंकि हमें
इस कुर्सी को और भी ज़्यादा शानदार दिखाना है। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। पहले डुप्लीकेट करना है तो शिफ्ट डी में प्रेस करूँगा, तो शिफ्ट डी से ये कुर्सी हमारी डुप्लीकेट हो जाएगी। मुझे एक्स एक्सिस के अबाउट बस इसको लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे एक्स प्रेस करूँगा। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में जाएगी। यहाँ पे मैं लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए ये हमारे पास एक कुर्सी है और ये दूसरी कुर्सी हमारे पास ये है। अब एक कुर्सी में मैं बेवल मॉडिफायर लगा के दिखाता हूँ कि बेवल मॉडिफायर लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है। हम यहाँ पे गए ऐड पे और ये हम गए बेवल पे, और ये देखिए अब यहाँ पे मैं सेगमेंट को बढ़ा के 3 कर देता हूँ। तो ये हमने ये 3 कर दिया। अब ये जो यहाँ पे आपके पास अमाउंट है, इसको मैं लेफ़्ट क्लिक करके थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ। ये हमने इतना ये कम कर दिया। अब देखिए, अब आप इस कुर्सी को भी देखिए और इस कुर्सी को भी देखिए, आपको यहाँ पे एक शानदार सी चमक दिखाई पड़ रही होगी। यहाँ पे आपको उतना बढ़िया मज़ा नहीं आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये जो एज दिख रही है वो बढ़िया है, यहाँ पे उतना मज़ा नहीं आ रहा है। तो कुछ ये होता है बेवल मॉडिफायर लगाने से, इसीलिए हम लोग बेवल मॉडिफायर का इस्तेमाल करने वाले हैं, हमेशा इस्तेमाल करेंगे। अब बेवल मॉडिफायर लगाने से परिवर्तन क्या आया है, तो परिवर्तन कोने पर आता है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये किनारा देखिए, यहाँ पे जो किनारा है वो एकदम से शार्प नहीं है, हल्का घुमावदार है। जबकि यहाँ पे आप देखिए कि जो किनारे हैं वो 100% शार्प हैं। और वास्तव में दुनिया में ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, 100% शार्प नहीं हो सकती, हल्का घुमावदार होता है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि बेवल मॉडिफायर लगाने से इस पर जो लाइट पड़ेगी वो उसकी चमक एकदम बढ़िया होती है, जबकि ये हमारे लिए उतना बढ़िया नहीं है। अगर इसे आप और भी बढ़िया करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक कीजिए और ये शेड स्मूथ कर दीजिए। तो अब जो है तो काफ़ी ज़्यादा और भी अपने को बढ़िया दिखने लगेगी। लेकिन यहाँ पे आपको अभी शेड स्मूथ के लिए रिजल्ट ना दिख रहा होगा कि शेड स्मूथ करने से हमें रिजल्ट क्या मिला है। इसका इस्तेमाल हम लोग आगे चल के करेंगे। शेड स्मूथ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ फ़र्क होता है। जहाँ पे फ़र्क होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। खैर, तो अभी हमारे पास 2 कुर्सी हो गई है, एक ये कुर्सी है और एक ये कुर्सी है। ये तो बढ़िया कुर्सी है लेकिन ये अपने काम की नहीं है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और हमने एक्स प्रेस करा और इसको डिलीट कर दिया। ये कुर्सी है, इसका थोड़ा सा हम लोग नाम सही कर देते हैं। तो यहाँ से नाम चेंज करना होता है। मैं यहाँ पे 2 बार लेफ़्ट क्लिक करूँगा जल्दी, तो ये देखिए मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ क्या, चेयर रख देता हूँ। तो CHAIR, ये हमने चेयर रखा और ये इंटर प्रेस कर दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, चेयर हो गया। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग साइड कर देते हैं। तो मैंने G प्रेस करा, अभी ये सेलेक्ट है, ठीक है। हमने ये G प्रेस करा तो ये ग्रैब होने लगा है, यहाँ वहाँ होने लगा है। मैं X प्रेस कर देता हूँ तो ये X एक्सिस के अबाउट यहाँ पे रखा गया है। अब हम लोग क्या बना लेते हैं, अब हम लोग बनाते हैं स्मार्टफोन। स्मार्टफोन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ऐड पे जाते हैं, मेश पे जाते हैं, और ये हमने ऐड कर लिया क्या, क्यूब। हम क्यूब ऐड करेंगे। अब हो सकता है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आए कि यहाँ पे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, प्लेन है, क्यूब है, सर्कल है, स्फेयर है, फिर सिलेंडर है, कोन है, टोरस है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन हम लोग क्यूब ही क्यों ऐड करेंगे। तो ये आपको धीरे धीरे समय के साथ पता चल जाएगा। अभी फ़िलहाल आप क्यूब को ऐड कीजिए। तो हमने ये क्यूब को ऐड कर लिया। अब अभी हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में हैं इस क्यूब के, इसके एडिट मोड में जाना है तो मैं टैब प्रेस करके एडिट मोड में चला जाऊंगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस ऑब्जेक्ट में मैं एडिट मोड में जाना चाह रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होनी चाहिए। जैसे अभी हमारे पास ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, अगर मैं टैब प्रेस कर दूंगा तो मैं इसके एडिट मोड में चला जाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं टैब प्रेस करके इसके एडिट मोड में आ जाता हूं। अब हम लोगों को बनाना क्या है, स्मार्टफोन बनाना है। तो स्मार्टफोन होता क्या है, लंबा होता है थोड़ा सा और इतना मोटा नहीं होता है।
मोटाई कम करने के लिए थोड़ा सा मैं इसको स्केल कर लेता हूँ। हमने यस प्रेस करा, अब ये तो सभी ओर से स्केल हो रहा है तो मैं बाई प्रेस कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं माउस को सेंटर की तरफ लाऊंगा तो ये मुझे ये इतना पतला मोबाइल ठीक है चल जाएगा। अब अगर मैं फ्रंट व्यू में जाऊं तो मुझे अभी तो ये वर्ग के आकार का दिख रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। मोबाइल थोड़ा सा लंबा होता है। तो हमने ये यस प्रेस करा तो ये स्केल होने लगा है। मैं सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस में स्केल करना चाह रहा हूँ तो हमने ये जेड प्रेस कर दिया तो ये जेड एक्सिस के अबाउट मैं अब स्केल कर पा रहा हूँ। ये इतना मुझे बढ़िया लग रहा है, चौड़ा भी ठीक है और लंबाई भी ठीक है। ये मैं लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ। अब ये हमारे पास एक मोबाइल का जो बेसिक शेप है वो आ गया है। अगर मैं अब टैब प्रेस करके वापस से ऑब्जेक्ट मोड में चला जाऊं तो यहाँ पे मुझे ये मोबाइल जैसे तो दिख रहा है, लेकिन अभी उतना मज़ा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अगर आप मोबाइल को अच्छे से देखें तो यहाँ पे जो कोने हैं ये मोबाइल में बढ़िया घुमावदार होते हैं, चारों साइड के कोने घुमावदार होते हैं, जबकि अपने पास ये जो कोने हैं इनमें तो बड़ा लफड़ा आ रहा है। तो थोड़ा सा इनको सही कर लेते हैं। कैसे सही किया जाए? फिर से एक बार हम लोग टैब प्रेस करके एडिट मोड में चले जाते हैं। अब मैं ये जो एजेस हैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ऑल्ट ए प्रेस करके डीसेलेक्ट कर देंगे। हमने ऑल्ट ए प्रेस किया तो सारी चीज़ें डीसेलेक्ट हो गई हैं। दो तरीके होते हैं डीसेलेक्ट करने के, या तो कहीं आप बाहर साइड माउस को लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए, या तो आप ऑल्ट ए प्रेस कीजिए तो आप डीसेलेक्ट कर पाएंगे। अब मुझे ये चारों एजेस सेलेक्ट करनी है कोने की। तो अभी फ़िलहाल देखिए मैं फेस सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, एज सेलेक्ट नहीं कर सकता। मैं 2 प्रेस करूँगा तो अब मैं एज सिलेक्शन मोड में आ चुका हूँ। मुझे ये वाली एज सेलेक्ट करनी है तो हमने ये लेफ़्ट क्लिक से इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं माउस व्हील को प्रेस करके 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर लेता हूँ और हमने शिफ्ट दबाया और इसको भी लेफ़्ट क्लिक से सेलेक्ट कर लिया। अब फिर से मैं शिफ्ट बटन छोड़ चुका हूँ। अब माउस व्हील को प्रेस करके थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं इसको। आपको ये ध्यान रखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ माउस व्हील को प्रेस कर रहे हैं। आपको गलती से भी ना तो लेफ़्ट क्लिक प्रेस करना है ना तो राइट क्लिक प्रेस करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने गलती से भी लेफ़्ट या फिर राइट क्लिक प्रेस कर दिया तो ये जो हमने एजेस सेलेक्ट की हैं ये फिर डेसेलेक्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। फ़िलहाल अभी हमारी जो ऊपर की एजेस हैं वो सेलेक्ट ही हैं। मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं माउस व्हील को रोटेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर लेते हैं हम लोग। अब शिफ्ट के साथ इसको भी प्रेस करते हैं और ये देखिए हमारी जो चारों एजेस हैं वो सेलेक्ट हो गई हैं। अब मैं इनको बेवल करूँगा, कंट्रोल बी में प्रेस करता हूँ। तो अब देखिए जैसे ही मैं माउस को सेंटर से दूर लेके जाऊँगा तो हमारा जो ये जो क्यूब था ये थोड़ा सा घुमावदार होने लगा है कोने पर। अगर मैं माउस व्हील को रोटेट करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पे सेगमेंट्स बढ़ रहे हैं। अगर आप ज़्यादा माउस व्हील को रोटेट करेंगे तो सेगमेंट्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन आपको यूं ही बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स नहीं बढ़ाना है, क्योंकि फिर ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा ब्लेंडर पे और आपका जो ब्लेंडर है वो धीरे धीरे क्रैश होने की कगार पर आ जाएगा। हालांकि ये सारी चीज़ें हम लोग आगे चल के सीखने वाले हैं। फ़िलहाल अभी हम लोग थोड़ा सा माउस व्हील को रोटेट करके सेगमेंट्स को बढ़ा लेते हैं और मुझे इतना बेबल ठीक लग रहा है। अब मैं लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ से कन्फर्म कर देता हूँ। अब अगर मैं टैब प्रेस करके कहाँ चला जाऊँ, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊँ, तो अब अगर फ्रंट व्यू से देखा जाए तो हाँ ये थोड़ा सा मुझे मोबाइल जैसे लग रहा है, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी कमियां हैं। जैसे यहाँ पे मुझे बटन वगैरह बनाना पड़ेगा, इधर साइड नीचे साइड चार्जर के लिए पिन वगैरह बनानी पड़ेगी, इधर साइड आपको पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन बनानी पड़ेगी, इधर साइड आपको सिम के लिए बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको आगे चल के सिखाऊँगा मैं, लेकिन अभी नहीं सिखा रहे हम लोग, अभी बेसिक चल रहा है। अभी इसमें दिक्कत क्या आ रही है, अभी ये उतना बढ़िया मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों मज़ा नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी हमने इसमें बेवल मॉडिफायर तो लगाया ही नहीं है। चलिए लगाते हैं। ये रेंच आइकन पे ऑलरेडी सेलेक्ट है,
ये ऐड मॉडिफायर पे गए और ये हमने ये बेवल मॉडिफायर इस पे लगा दिया। अब यहाँ पे हम लोग सेगमेंट्स को कर लेते हैं 3। ये हमने 3 सेगमेंट्स कर लिए और इसको लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये कम कर लेता हूँ, ये इतना 0.01 मीटर मैं कर लेता हूँ। अब देखिए हमारा जो मोबाइल है वो थोड़ा सा बढ़िया नज़र आ रहा है, काफ़ी मस्त नज़र आ रहा है। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा उठाव दिख रहा है। ये देखिए अभी उतना मज़ा नहीं आ रहा, घुमाव उतना बढ़िया नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग शेड स्मूथ करेंगे। शेड स्मूथ करने से आप देखिएगा कि यहाँ पे घुमाव काफ़ी ज़्यादा ठीक आ जाएगा। कैसे करेंगे शेड स्मूथ? तो मोबाइल तो सेलेक्ट है ही, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं कर दूंगा शेड स्मूथ। अभी देखिए अभी मैंने शेड स्मूथ नहीं किया है, तो अभी इसको देखिए और जैसे ही मैं शेड स्मूथ करता हूँ तो उसके बाद देखिएगा ये हमने राइट क्लिक किया, ये शेड स्मूथ पे क्लिक किया। अब देखिए शेड स्मूथ करने से ही इसमें 1 नंबर की यानी कि बढ़िया एकदम से घुमावदार आ गया, ये राउंड टाइप का शेप हो गया। तो ये फ़ायदा होता है शेड स्मूथ से। मैं बता रहा था ना आपको कि शेड स्मूथ से फ़ायदा होता है, तो फ़ायदा क्या होता है वो आपको यहाँ पे पता चल गया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग मोबाइल को भी बना सकते हैं। अब मोबाइल में और भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें हम लोग धीरे धीरे आगे चल के सीखने वाले हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग बना लेते हैं सीढ़ियाँ, कि सीढ़ियाँ कैसे बनानी हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग इसका नाम चेंज कर लेते हैं। ये हमने ये यहाँ पे 2 बार लेफ़्ट क्लिक कर दिया। इसका नाम हम लोग लग लेते हैं स्मार्टफोन, SMARTPHONE। ये इंटर हमने प्रेस कर दिया, इसका नाम क्या हो गया? स्मार्टफोन। मैं G प्रेस करता हूँ और X एक्सिस में ले जाने के लिए X प्रेस करके यहाँ पे रख देता हूँ। अब हमें चूंकि सीढ़ियाँ बनानी हैं तो फिर से मैं क्यूब ऐड कर लूँगा। ये हम क्यूब ऐड कर, सॉरी हमारा तो प्लेन ऐड हो गया गलती से। मैं X प्रेस करता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। ऐड पे गए, मेश पे गए और हमने ऐड कर लिया क्या? क्यूब। अब हमें सीढ़ियाँ बनानी है, तो सीढ़ियाँ बनाने के लिए थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। हम टैब प्रेस करके एडिट मोड में आ जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा स्केल करना है। जेड एक्सिस के अबाउट स्केल कर लेते हैं। तो हमने यस प्रेस करा और ये जेड प्रेस करा, तो ये जेड एक्सिस के अबाउट ये स्केल हो गया, ये इतना ठीक है। अब इस बाई एक्सिस के अबाउट भी स्केल करना है, तो हमने यस प्रेस करा और ये मैं बाई प्रेस कर देता हूँ। ये मेरा बाई एक्सिस के अबाउट ये स्केल हो गया है, ये बढ़िया लग रहा है। अब सीढ़ी तो इतनी ही होती है, नॉर्मल सीढ़ी अगर हम लोग घर पे देखें जो छत पे जाने के लिए होती है, यही सीढ़ी होती है। मैं टैब प्रेस करके कहाँ जाता हूँ? ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ। अभी हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सीढ़ी बनी है, जबकि छत पर जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं। हम लोग उनको भी बनाएंगे। फ़िलहाल अभी हमारे पास जो एक ही सीढ़ी है इसमें मज़ा नहीं आ रहा, तो सबसे पहले अपन लोग इसमें क्या लगा देते हैं? बेवल मॉडिफायर। ऐड मॉडिफायर पे गए और हमने ये बेवल मॉडिफायर लगा दिया। यहाँ पे हम लोग सेगमेंट्स को 3 कर देते हैं और इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये हमने इतना कम कर दिया। अब इस पे हम लोग लगाएंगे एरे मॉडिफायर। एरे का मॉडिफायर का मतलब होता है इसके बहुत सारे वो डुप्लीकेट बना के दे देगा। तो हम फिर से ऐड मॉडिफायर पे गए और ये हमारे पास पहले नंबर पे ही है एरे मॉडिफायर। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए हमारे पास सीढ़ी बन के तैयार हो गई। 2 ठो सीढ़ी है, एक ये है और दूसरा ये है। लेकिन हम तो छत के साइड बनाने वाले हैं, यहाँ ऊपर साइड। तो अभी फ़िलहाल मैं अगर एक्सिस के अबाउट देखूं, देखिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये ऊपर साइड जेड अक्ष है। तो हम लोग एक्स अक्ष के अबाउट तो सीढ़ी को कहीं नहीं ले जाने वाले। तो यहाँ पे हमारे पास मैं माउस व्हील को रोटेट कर लेता हूँ, तो ये देखिए मैं नीचे साइड भी जा सकता हूँ। यहाँ पे एक्स अक्ष पे जो 1 लिखा हुआ है, ये वैल्यू 1 है। मैं इसमें एक बार लेफ़्ट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे 0 लिख के इंटर प्रेस कर देते हैं। यानी कि जो हम लोग डुप्लीकेट बनाएंगे वो एक्स एक्सिस में कितना रहेगा? 0। हम लोग एक्स एक्सिस में नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग ऊपर साइड तो जाएंगे। ऊपर साइड कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस है। तो मैं यहाँ पे जेड एक्सिस में लेफ़्ट क्लिक करता हूँ और 1 प्रेस कर देता हूँ। हमने ये इंटर प्रेस कर दिया। अब हमारे पास जो सीढ़ी है ये ऊपर की तरफ जाएगी, जेड एक्सिस में जाएगी।
लेकिन ये जस्ट ऊपर तो नहीं रहती, थोड़ा सा इधर साइड आएगी, मतलब बाई एक्सिस में आएगी। तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ और 1 प्रेस कर देता हूँ और फिर इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो अब देखिए ये हमारे पास दूसरा हिस्सा जो है, दूसरी सीढ़ी बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसमें चाहें तो जितने लेयर लगा सकता हूँ। मैं चाहूँ यहाँ पे कि मैं 15 ठो सीढ़ी बना दूँ, तो यहाँ पे जो काउंट है इसको आप या तो यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं, ये सीढ़ी का नंबर बढ़ता जाएगा, या फिर आप यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 सीढ़ियाँ बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 10 करके इंटर कर दूँगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 10 सीढ़ी बन के तैयार हो गई है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग आज ये सीखे हैं कि क्यूब का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग चेयर बना सकते हैं। फिर हमने मोबाइल बनाना सीखा, फिर उसके बाद हमने सीढ़ियाँ बनानी सीखी। अभी हम लोग की मॉडलिंग की पहली क्लास है, तो इसीलिए हम ज़्यादा नहीं करा रहे हैं। अगली क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि स्फेयर का यूज़ करके, अभी हमने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं वो क्यूब से बनाई हैं। अब हम लोग कल ये सीखेंगे कि स्फेयर का यूज करके कौन से 3-4 बेसिक शेप बनाए जा सकते हैं। फिर हम लोग सिलेंडर का यूज करके भी 3-4 बेसिक शेप बनाएंगे। जैसे सिलेंडर के आकार का क्या होता है, आप लोग गिलास देखते हैं घरों में, कप देखते हैं, वो सब सिलेंडर के आकार का होता है। या फिर बॉटल जो पानी भरने के लिए काम में आता है, वो सब सिलेंडर के आकार का होता है। इसी तरीके से हम लोग स्फेयर का भी यूज़ करके काफ़ी कुछ बनाने वाले हैं। तो चलिए फ़िलहाल हम लोग आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।